तो दोस्तों कैसे हो आप। तो भाई और बहनों, मैंने पिछले वीडियो में आपके गति चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं बहुत ही धांसू तरीके से, और गति चैप्टर का तो पूरा ही कार्यक्रम कर दिया है मैंने। यानी इससे जो भी पिछली वीडियो है उन्हें जरूर देख लेना, वरना न्यूमेरिकल तो ऐसे बाउंस जाएंगे कि भैया, जैसे कि देखिए ना, बॉल बाउंस जाती है वो कीपर के हाथ भी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपके सामने है छठा सवाल। ठीक है ना। छठा सवाल की देखते हैं इसकी क्या भावना है, क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सवाल पढ़ेंगे। ये कह रहा है कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो भैया मैंने आपके लिए बताया था कि जब भी ब्रह्मावस्था से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगी तो हमेशा और हमेशा u बराबर 0 होगा। आप बोलोगे भैया यू क्या है, तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, इससे पिछली वाली जो वीडियो हैं उन्हें जरूर देख लो, फिर नहीं पूछोगे कि यू क्या है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लेते हैं यू 0 यानी प्रारंभिक वेग 0। और आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है त्वरण है इसमें, यानी त्वरण यानी ए है आपका दोस्तों 10। ठीक है ना, मैंने लिख दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो भैया टी बराबर क्या दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 10, और क्वेश्चन में दे रखा है 10वें सेकंड। और जब भी वे सेकंड की बात आती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है पता है ना आपके लिए। नहीं पता तो भैया पिछली वीडियो को देख लो, सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, और पता है तो करते हैं सॉल्व। तो भैया 10वें सेकंड के लिए लगेगा फॉर्मूला आपका एस बराबर होता है आपका यू प्लस हाफ 2t-1, यानी 2t-1 और इंटू आपका हो गया ए। बस इस फॉर्मूले के लगाओगे और आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो भैया यू तो है इसमें 0, तो इसे तो यहाँ से आप हटा दीजिए। अब सिर्फ पोर्शन करना है हमें ये वाला हल। ठीक है ना। कौन सा पोर्शन, सिर्फ ये वाला हल। तो भैया हाफ जरा सॉल्व कराने में मदद करो मेरी। 2t का मतलब हो गया यानी 2 का गुना टी में, तो टी है आपका 10, तो 20 में से 1 गया तो यहाँ पर आ गया आपके 19। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में करूँगा मैं ए का मतलब है त्वरण यानी आपका 10। ठीक है ना। यहाँ से 2 से ये कटेगा आपका 5 टाइम, और 19 पंजे हो जाएंगे आपके 95। ठीक है ना। 19 पंजे 95। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बोल देना, मैं दूसरे जो वीडियो आएगा उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र जरूर करूँगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपके लिए छठा सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने 7वें सवाल की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, ऐसे सवालों में से तो खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सवाल अब के बार आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। और ये वाला चैप्टर है ना, ये यहाँ से तो आपका सवाल आना ही आना है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिए। चलते हैं हम अपने 7वें सवाल की ओर। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है आपका 7वां सवाल। चलो करते हैं इसे सॉल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है। देखिए सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया गति चैप्टर के इन 3 फॉर्मूलों को अपने जहन में उतार लीजिए, इन्हें रट लो भैया, घोर के पी लो इन 3 फॉर्मूलों को, क्योंकि इन 3 फॉर्मूलों के बिना आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है ना। तो इन तीनों के पास तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं आपके सवाल की क्या भावना है, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी आपका b का मान इसमें दिया हुआ है। b बराबर है आपका दोस्तों यानी चल रही है, यानी मैं कहूँगा u है, ये b नहीं है, ये u होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है ना। इसे यहाँ से मैं हटाता हूँ थोड़ा, यहाँ पर मैं करता हूँ u, यानी u बराबर आपका दोस्तों है 11। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है। ये कह रहा है ब्रेक लगाई और 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, यानी एस आपको दे दिया, यानी एस आपकी यानी दूरी आपकी 121। ठीक है ना। अब ये कह रहा है ब्रह्मावस्था में आने में लगा समय। तो भैया टी यानी टी बराबर आपका पूछा हुआ है। तो देखते हैं कौन सा आपका सूत्र कार्य कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया पहला सूत्र तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया अगर पहला सूत्र कार्य कर जाएगा, मगर इसमें हमें बी पता है, यू पता है, लेकिन हमें क्या पता नहीं है, हमें ए पता नहीं है, यानी त्वरण हमें पता नहीं है। ठीक है ना। और ब्रह्मावस्था में जब कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पर बी का मान 0 होगा। ये मैंने सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ाई हुई हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो ये रहा कि दोस्तों हमें जो है क्या करना है, हमें करना है यानी ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे भी निकाल लीजिए। ठीक है ना। और ए का मान कैसे निकलेगा, ए का मान निकलेगा आपके गति के तीसरे समीकरण से। ठीक है ना। गति का तीसरा समीकरण कह रहा है b² - u² बराबर 2as। ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए भैया आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v² -
u का स्क्वायर और अपॉन में आपका आ जाएगा 2s। ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। क्या निकालने का? ए निकालने का। सबसे पहले हम ए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ए निकालने का तरीका ये हमारे पास आ चुका है। तो आपको पता है कि भैया आपका v तो 0 है, 0 माइनस यू का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू एस। क्या दे रखा है? एस आपको दे रखा है 121, तो 2 इंटू 121। 121 से 121 कैंसिल आउट बराबर आपका यानी आपके सामने जो मिलने वाला है दोस्तों वो मिलने वाला है ए का मान आ गया आपका -1/2। ए का मान कितना आ गया दोस्तों? आपका -1/2। तो अब बस पहले फॉर्मूले में रखो ए का मान और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है? पहला फॉर्मूला है b बराबर u प्लस के 80, ठीक है ना। b बराबर u प्लस के 80। तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे पहले फॉर्मूले से, रख दो पहले में रख दो। तो b बराबर 0 यानी 0 प्लस यानी सॉरी बराबर और u आपके लिए बताना, तो u तो मुझे पता है 11 प्लस ए मैंने निकाल लिया है -1/2 आया है और इनटू में करना है मेरे लिए टाइम। तो ये मुझे करना है, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया है और अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो है यानी ये 11 आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा -11, ठीक है ना। और बराबर में आपका इधर है -1/2 इंटू में टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 11 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनल निकल के आया 22। क्या निकल के आया? 22 यानी टी बराबर 22 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे तीनों समीकरण, इन्हें जरूर ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं की मदद से आप प्रत्येक प्रश्न को समझ पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जो भी प्रश्न समझ में ना आए भाई कमेंट जरूर कर देना, ये भाई आपकी हर संभव मदद करने को तैयार है। और मैं चलता हूँ अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने आ गया 8वां सवाल और ये कह रहा है कि एक लिफ्ट है जो कि नियत वेग से नीचे जा रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब आप लिफ्ट में एक सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट पर गिरेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए जब थ्योरी की क्लास लगाई थी, इससे पहले जो क्लास है भैया उन्हें जरूर देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। पहली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था कि भैया जब आप नीचे की तरफ को जाओगे तो जो जी है उसका मान आता है प्लस, ठीक है ना। और जब आप ऊपर को जाओगे तो माइनस के जी जब आता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ध्यान रखना है, यानी जब आप नीचे को आओगे तो प्लस के जी आएगा और जब आप ऊपर को जाओगे तो माइनस के जी आएगा। तो ये कह रहा है कि सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट पर के फर्श पर गिरेगा। तो लिफ्ट ये है भैया, ये लिफ्ट का फर्श है, ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है ना। ये लिफ्ट का फर्श है तो लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा यानी नीचे को आएगा सिक्का और जब सिक्का नीचे को आएगा तो प्लस के जी आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। और ये जी क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसे देखने के लिए भैया पिछली वीडियो देख लो, सारा कुछ समझ में आपके आ जाएगा क्योंकि बहुत ही तगड़ी तरह से मैंने आपके लिए थ्योरी प्लस सूत्र और उन्हें याद करने का क्या क्या तरीका है वो सारी चीज़ मैंने बता रखी है। और इसका जो भी वीडियो है उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है आपके आगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है समझने के लिए। यानी इसमें तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, यानी फॉर्मूला अगर ना लगाए फिर भी आपका इसका आंसर आ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड एक समान त्वरण के साथ आगे चल रहा है, ठीक है ना। और एक समय पर इसका जो वेग था वो था आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। कितना था दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या देखा कि एक समय है, मान के चलिए यहाँ पर आपका इसका जो वेग है वो है 10, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है कि 5 सेकंड बाद इसका वेग हो गया भैया 20। 5 सेकंड बाद हुआ 20 यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। इस वाले बिंदु पर पहुंचने के बाद इसका हो गया भैया 20। कहाँ से? यानी आपका 10 से हो गया भैया 20, ठीक है ना। 10 से क्या हो गया? 20 हो गया। समझ में आ गई ना इतनी कहानी? ठीक है। अब ये कह रहा था कि 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या था? 2 सेकंड पूर्व। तो भैया मुझे पता है कि यार मतलब 10 से क्या हुआ है? 20 हुआ है। यानी प्रत्येक सेकंड कितना बड़ा? खुद दिमाग लगा लो भैया, इतना तो प्रत्येक सेकंड ये बड़ा है 2, ठीक है ना। प्रत्येक सेकंड कितना बड़ा है? प्रत्येक सेकंड बड़ा है ये 2, यानी प्रत्येक सेकंड ये आपका जो वेग बड़ा है भैया वो बड़ा है 2, ठीक है ना। ये मेरी जब कहानी समझ में आ गई तो बस यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाता है
ये कह रहा 2 सेकंड पूर्व इसका वेग बताओ, 2 सेकंड पूर्व पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भैया जब जिस समय ये चल रहा था तब इसका था 10, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि हर सेकंड में 2 का बढ़ रहा है, ठीक है ना, हर सेकंड में 2 का बढ़ रहा है। तो 2 सेकंड पूर्व पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका 10, तो 2 सेकंड पूर्व आपका हो जाएगा भैया 6, ठीक है ना। यहाँ पर इसका आंसर 6 होने वाला है।